Hello students, good morning all of you and welcome again to our physics class. And we always say the finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a easiest manner that you can start loving it. Student, with these dialogues again we are going to start our class, and our class contains the most important article of moving charge and magnetism, that is Ampere's circular law. This is the concept that we have to study today and numerical based on it. Students, we are preparing today the article. That article is Ampere's circular law. Circular law. Ampere's circular law we have to prepare in today's class. Student, this law starts with its definition, and its definition tells me that I am the line integral of magnetic field along the closed path B dot dl, that is mu naught times the total current I inside लिख रहा हूं मैं, total current inside the loop mu naught into I inside. ठीक है, B dot dl, this is the line integral of magnetic field along the closed loop is equal to mu naught times the total current inside the loop. This is the line integral of magnetic field. This is line integration of magnetic field along the closed loop is equal to mu naught times total current inside the loop. Total current inside the loop. Student, this law is as like the Gauss law in electrostat. Gauss law हमें क्या कहता था कि total electric flux through a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed that surface. But Gauss law deals with the surface integration. Surface integration के साथ डील करता है वो, और ये लाइन इंटीग्रेशन के साथ डील करता है. यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं लेंथ की बातें होंगी, वहां पे कहीं ना कहीं एरिया सरफेस की बातें होती थी. यहाँ पे सरफेस की बजाय लेंथ की बातें होंगी. जिस तरह से वो कैलकुलेट करता था इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्लक्स को, उसी तरह से ये भी कैलकुलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करता है. तो स्टूडेंट, आज का हमारा ये टारगेट है कि हम एम्पियर्स सर्कुलर लॉ के न्यूमेरिकल्स भी कवर करें, उसकी थ्योरी भी, डेरिवेशन भी, सब कुछ आज हमें कवर करना है. जो बच्चा लाइव आ चुका है प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दे सबसे पहले, उसके बाद हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं बच्चा पार्टी. तो जो बच्चे लाइव आ चुके हैं प्लीज mark your attendance. After that we will move to the class. Okay guys, जो बच्चे लाइव आ चुके हैं फटाफट से अपने अटेंडेंस मार्क करवाते जाइए. उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे. चलो मैं चैट बॉक्स ओपन करता हूं, और चैट बॉक्स ओपन करते ही आप अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए प्लीज. अच्छा जी, जो बच्चे आ चुके हैं मैं उनकी अटेंडेंस बोल देता हूं. केवल 14 बच्चे लाइव आए अब तक हैं. बहुत कम बच्चे आए हैं भाई. आज सैटरडे की छुट्टी बना ली क्या बच्चों ने? चलो जो भी आया है मैं मार्क करता जाता हूं. गीताक्षी, हर्षित शारदा, जसलीन कौर, उसके बाद है साहिल प्रीत सिंह, मनिंदर सिंह, किरणदीप कौर, मंजोर कौर,
और हमारे साथ हैं कौन कौन बच्चे हैं? मनरीत, जसमीन कौर, जपराज सिंह, इसके बाद है भाई जानवी, हरजोवन, ऐश, हरमनप्रीत कौर, आकृति, अर्शदीप कौर, अरमान भारद्वाज, ये मनीषा है 12A से, आयुषी, गुरलीन बाजवा, गुरलीन सैनी, मनजोत कौर, नवरूप, इमरोज कौर, सार्थक महाजन, हमराज, पायल जारियाल, आरक्षण, इमरंदन प्रीत कौर, मंजू चौधरी, हर्षिता, अंकिता राणा, अच्छा तनवीर, प्रशांत शर्मा, संदल, गुरलीन कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। ठीक है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको कवर करेंगे। लवलीन, ओके बेटा, लवलीन भी आ चुकी है। अच्छा अंशुल, अंशुल थोड़ा लेट हो गया बेटा, हालांकि लेट तो हम भी हैं थोड़े 5-1 मिनट, लेकिन तू मेरे से भी लेट निकला यार। चलो कोई नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास स्टार्ट होती है एम्पियर के सर्किटल लॉ से। ठीक है, देखो भाई, दिस लॉ स्पेशली मैं बोल रहा हूं, ये गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर जो आपने किया था उसको कॉपी मारता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करता है, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको प्रोवाइड करता था गॉस लॉ। देखो आज मेरे हाथ भर चुके हैं पूरे शाई में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, अब भर गए तो भर गए। ठीक है, देखो बच्चों, ये क्या कहता है? ये कहता है कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द क्लोज लूप। यहां पे सबसे पहली बात है, पाथ की बात करता है, लाइन की बात करता है, लेंथ की बात करता है। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द लूप। यानी कि जो करंट अंदर होगा ना, ये उसी के लिए वैलिड होगा। यानी कि जिस तरह से आपने वहां पे गॉसियन सरफेस माने थे, गॉसियन सरफेस, आपको याद होगा कि गॉस लॉ किसके साथ डील करता था? केवल उन्हीं चार्जेस के साथ डील करता था जो उसके गॉसियन सरफेस के अंडर आते थे। जो चार्ज बाहर बैठे रहते थे उनको ये मायने नहीं रखता था। इसी तरह से यहां पे जो करंट एम्पीरियल लूप के अंडर आएगा, ये केवल उसी से डील करेगा। ठीक है, यानी कि एम्पीरियल लूप इज इमेजिनरी लूप ड्रॉन इन सच ए वे दैट इट एनक्लोजेस ऑल द करंट इनसाइड इट, है ना। यानी कि जब आप एम्पियर सर्किटल लॉ से डील कर रहे हैं, तब आपको एक एम्पीरियल लूप भी मानना पड़ेगा। एम्पीरियल लूप दैट इज इमेजिनरी लूप। जैसे गॉसियन सरफेस था, गॉसियन सरफेस की क्या डेफिनेशन देते थे? इमेजिनरी सरफेस ड्रॉन इन सच ए वे दैट इट एनक्लोजेस ऑल द, वहां पे क्या थे? चार्जेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस कैसा सरफेस था? ये ऐसा सरफेस था जो किसी भी कंडक्टर को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेता था, या किसी भी चार्ज को अंदर ले लेता था अपने पूरी तरह से। ठीक है, तो ये एम्पीरियल लूप है जो करंट को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, इमेजिनरी आप मान के चलेंगे इसे। ठीक है, आप मान के चलेंगे इसको इमेजिनरी। देखो, ये ज्यादातर एम्पीरियल सर्किटल लॉ यूजफुल कहां पे होगा? जब देखो, आप एम्पीरियल सर्किटल लॉ आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहां अप्लाई नहीं कर सकते, वहां अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज वैलिड इन ईच एंड एवरी सिचुएशन, बट इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर, मैं लिख देता हूं ये बात, इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अच्छा यूजफुल होगा। अच्छा, एक चीज यहां पे ये बहुत यूजफुल रहेगा जहां पे B is tangential to the length, मैग्नेटिक फील्ड
is tangential to length, टेंजेंशियल टू द लेंथ। लेंथ का टेंजेंशियल रहेगा, अगर लेंथ का टेंजेंशियल रहेगा तो आपके पास B का डॉट प्रोडक्ट dl के साथ दिस इज क्या B dl cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, देन दिस इज B dl। दिस बिकम्स वेरी इजी if B is tangential to the length। और B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आपको नॉन जीरो लेनी है ज्यादातर और कांस्टेंट वैल्यू आपको लेनी है, नॉन जीरो लेनी है और कांस्टेंट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है ना। ये ज्यादातर यूजफुल वही होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या है कांस्टेंट है और नॉन जीरो है। अगर B नॉर्मल हुआ लेंथ के, ठीक है, नॉर्मल हुआ तो आपके पास क्या होगा भाई, मान लो नॉर्मल मींस मैं यहां पे चलो नॉर्मल को छोड़ो और नॉर्मल होता है यानी कि थीटा अगर 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। अगर थीटा 90 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आप किस तरह से इस लॉ को अप्लाई करेंगे, आप इस लॉ को किस तरह से अप्लाई करेंगे। स्टार्टिंग में मैं एक करंट लेके आपको बता रहा हूं। देखो मान लो ये आपके पास करंट है, ठीक है, ऐसे भाई ये आपके पास एक वायर है, इसमें से करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे आप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये है आपके पास ऐसे, तो ऐसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज आपने डायरेक्शन दी मैग्नेटिक फील्ड की। ये आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें से करंट कुछ इस तरह से बाहर आ रहा है, ठीक है भाई। अच्छा ठीक है, अब आपने क्या कहा कि लाइन इंटीग्रल, यानी कि इसमें से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से कोई भी लेंथ एलिमेंट उठा लो, जैसे आपने dl उठा लिया और इसका आपने इसके किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ दिस लेंथ एलिमेंट। तो यहां पे यही तो बात कही गई, यहां पे करंट है I, तो आपके पास B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड आपका I है। देखो बच्चों, यानी कि यहाँ पे आप बहुत सारे सिचुएशन में लूप अपना मान लोगे, तो वहां पे डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं रहेगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है कौन सी नहीं लेनी। एक करंट अगर इनसाइड है तो फिर डायरेक्शन ऑफ लूप का कोई पंगा नहीं है। अगर हाँ दो या दो से ज्यादा करंट्स हों आपके पास, तो उस डायरेक्शन में आप उस सिचुएशन में आप किसको पॉजिटिव लेंगे और किसको नेगेटिव आप कंसीडर करेंगे, ये बात पे हम चर्चा करते हैं। मान लो एक वायर में करंट ऐसे आ रहा है ना, एक वायर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जो जा रहा है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस कंसीडर दिस करंट इज I1, है ना। एक बाहर आ रहा है, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मान लो इन दोनों से कितने डिस्टेंस पे, यहां पे स्मॉल r डिस्टेंस पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये दो करंट है आपके पास, एक है करंट I1, एक है करंट I2। दो करंट है आपके पास जिसमें से एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है, दूसरा करंट बाहर की तरफ आ रहा है। अब इन दोनों करंट के कारण P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ का अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर एम्पीरियल लूप आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ ए एम्पीरियल लूप टेकिंग द रेडियस इक्वल टू r, ठीक है ना। उसका रेडियस आपको लेना है r के बराबर और ड्रॉ कर दीजिए एम्पीरियल लूप। ये लो भाई, हमने एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एम्पीरियल लूप, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपको मानना पड़ेगा इसकी लूप की डायरेक्शन, अब मानना पड़ेगा आपको
मैंने मान ली ये डायरेक्शन, मैंने मान ली कौन सी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है, ऐसी डायरेक्शन मैंने मान ली। अब आप मेरे को बताओ, राइट हैंड लेके आओ आप, अब आपका लूप कहां पे जा रहा है, आपका लूप ऐसे जा रहा है, ऐसे, और ये थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो अंदर वाली जो डायरेक्शन है वो तो हो गई अब पॉजिटिव, बाहर वाली क्या हो गई, नेगेटिव, यानी कि I1 आपका बन गया पॉजिटिव और I2 आपका बन गया नेगेटिव। दोबारा सुनो मेरी बात को ध्यान से, मेरे पास दो या दो से ज्यादा करंट है। अब मेरे को यहां पे I1 और I2 दिया और कहा कि इनसे r डिस्टेंस पे पॉइंट P पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एम्पियर सर्कुलर लॉ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड करता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अब दो है मेरे पास करंट, एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। r डिस्टेंस पे मेरे को किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैंने r रेडियस लेके एक क्या ड्रॉ कर दिया, एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना, एम्पीरियल लूप। ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने, स्फीयर ड्रॉ नहीं किया, आगे ये बात याद रखना, मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, इतनी बात क्लियर है। अब आपको मानना है इस लूप की डायरेक्शन, मैंने इसकी डायरेक्शन मानी है कैसी, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने मानी है, और मैं राइट हैंड में उंगलियों को लेके गया तो ये रोटेट हो रही है कहां, ऐसे, तो थंब कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसको ले लो पॉजिटिव, और जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको ले लो क्या, नेगेटिव, उसको ले लो नेगेटिव। यानी कि अब आपके पास जो B डॉट dl आएगा, जो B डॉट dl आएगा, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कौन सा लेना है, इनसाइड वाला लेना है, करंट कौन सा लेना है, इनसाइड वाला लेना है। अब I इनसाइड, टोटल इनसाइड कितना है, I इनसाइड होगा आपके पास, I इनसाइड होगा I1 माइनस I2 के बराबर। I1 इनसाइड जा रहा है, I2 आउटसाइड आ रहा है, तो रिजल्टेंट करंट कितना होगा, I1 माइनस I2। तो ये आपके पास B डॉट dl कितना बना, B डॉट dl दैट इज म्यू नॉट, I इनसाइड कितना आपके पास, I1 माइनस I2। दिस इज द वे we can calculate the value of line integral of magnetic field along the closed path, along the closed path. Now student, a simple thing जो मेरे को अब यहाँ पे परफॉर्म करनी है, that simple thing is magnetic field I have to calculate for a straight conductor of infinite length, not semi infinite, infinite length का एक straight conductor है, उसके लिए मेरे को magnetic field निकालना है। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, आपने निकाला है ऐसा कॉन्सेप्ट, आपको याद है, सभी बच्चों को याद होगा मेरे ख्याल से, कोई भी बच्चा नहीं भूला होगा उस कॉन्सेप्ट को, कि आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर दे रखा है। इस तरह से यहां पे बना लेता हूं डायग्राम, ये स्ट्रेट कंडक्टर है इनफाइनाइट लेंथ का, इनफाइनाइट है तो दिस एंड दिस, और आपको यहां किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये इनके एंड पॉइंट्स के एंगल होते हैं, दैट एंगल I से phi1 एंड एक यहां पे होगा दैट एंगल I से phi2। P पॉइंट पे x डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय x sin phi1 प्लस sin phi2, है ना, दिस इज द वैल्यू गाइस, है ना। अगर ये इनफाइनाइट है ना तो phi1 और phi2 क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। अगर हम sin 90 प्लस sin 90 रखें तो फिर मेरे पास क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by x. This is magnetic field due to a conductor whose length is infinite. Infinite length का कंडक्टर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I by x। इसमें हम लास्ट टाइम काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी कर चुके हैं, ऐसा नहीं है इस फॉर्मूले को हम पहली बार देख रहे हैं, इस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल परफॉर्म किए हैं, ठीक है। अब आप इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में फिट कर लें कि ये कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है पहले से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ ए वायर। अब मुझे एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, किसका, एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है। यानी कि अब मेरे Pass आर्टिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट है जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो बच्चों, आपके पास क्या है, आपके पास है वायर जिसकी लेंथ है इनफाइनाइट, ऐसे ये आपके पास एक वायर है, इनफाइनाइट लेंथ है, ये लो भाई, ये लो जी, ठीक है। आपको दिया गया है कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, दैट करंट इज आई करंट का इसमें से फ्लो हो रहा है, आई करंट इसमें से फ्लो कर रहा है, ओके। और आपको किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो यहां से x डिस्टेंस में लाई करता है, यानी कि आपके पास OP इज इक्वल टू x है। आपको क्या करना है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करना है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ अप्लाई करना है तो एम्पीरियल लूप तो आपको मानना पड़ेगा। अब एम्पीरियल लूप, टेक रेडियस इज इक्वल टू x एंड ड्रॉ द एम्पीरियल लूप। रेडियस आपको लेना है x और आपको एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर देना है। दिस इज आई थिंक एम्पीरियल लूप जो हमने ड्रॉ किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया है बच्चों मैंने, ठीक है, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस कितना है, x के बराबर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ मुझे क्या बताता है, वो कहता है कि B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, यही बात कहता है ना वो, ठीक है। अब मेरे को dl मानना पड़ेगा यहां पे। अब dl मान लो जी, यहां पे आपने मान लिया ये आपने मान लिया इतना dl। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी मैग्नेटिक फील्ड की? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस इज द डायरेक्शन। अब इस लेंथ का dl का नॉर्मल आप कहां ड्रॉ करोगे? जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है आपको। मतलब इसका dl का जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, होगी भी सेम, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहे हो तो 100% श्योर है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ की डायरेक्शन क्या बनेगी? सेम बनेगी। वैसे ये बात तो है कि इसके किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट नॉर्मल विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इस सर्कल में ना, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, दैट टेंजेंट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चों, यहां पे B और dl की सेम डायरेक्शन है। पॉइंट P है हमारे पास, ये dl हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है जिसकी लेंथ है dl, और इस dl पे नॉर्मल ड्रॉ किया है, और नॉर्मल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एंगल इनके बीच कितना है? 0। ओपन कीजिए इसको, ये हो गया आपके पास V dl cos 0 डिग्री, दैट इज म्यू इनसाइड कितना आपके पास? करंट I, जो आपने करंट यहां से भेजा है वही इसके अंदर है, ठीक है। अब देखो cos 0 की वैल्यू 1, B बाहर ले लो, टोटल लेंथ dl दैट इज म्यू नॉट इनटू I, टोटल लेंथ इसकी होगी, सर्कल का रेडियस है x, तो टोटल लेंथ आ गई इसकी 2 पाई इनटू x दैट इज म्यू नॉट इनटू I। तो ये आपके पास बना P इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I बाय x। रिजल्ट कैसा चाहिए? रिजल्ट चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I बाय x, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2I बाय x। यही चाहिए था मुझे, ठीक है ना, यही रिजल्ट मुझे चाहिए था, ठीक है। तो अब बताओ बच्चों, आपने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ किया है,
उसकी एक एप्लीकेशन भी करिए। ठीक है भाई, घर में छोंक बहुत तकड़ी लगती है, जहां तक देखो खांसी आ रही है। चलो बच्चों, कमेंट बॉक्स में आओ फटाफट और मेरे को बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं एम्पियर सर्किट लॉ पे बेस होके जो हमने करे हैं। ठीक है, अगर क्लियर है तो बताओ, आगे चलते हैं। अगर डाउट्स हैं तो आप शेयर कर लो। आ जाओ बच्चों, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आ जाओ और बता दो मुझे कि क्या क्लियर है कि क्या नहीं है। अगर डाउट्स हैं तो शेयर कर लो, अगर क्लियर है तो नो डाउट्स, नो डाउट लिख के भेज दो। गुरलीन, किरणदीप कौर, जस्मीन, हर्षोवन, साहिल, जानवी और मनरीत, गुरलीन बाजवा, मनजोत कौर, जसलीन कौर, अर्शप्रीत कौर, मंजू चौधरी, आकृति, इमनंदन, गौरी ठाकुर, अरमान भारद्वाज, मनजोत, प्रशांत, साहिल, अंशुल, अंशुल है क्या? अंशुल राणा, अंशुल इज प्रेजेंट और नॉट? हमराज, ऐश, गुरलीन कौर, अच्छा ठीक है। साहिल, वेरी गुड, शाबाश। आरक्षण, अंशुल है। जस्मीन कौर 12A वाली लड़की है। अगर ये दोनों बच्चे हैं तो यस सर भेजो। आयुषी, अच्छा वेरी गुड आयुषी। जस्मीन कौर, अच्छा है। अंशुल, हर्षित, शारदा, ओके। गौरी, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किरणदीप कौर है, मनिंदर सिंह, किरणदीप कौर, इन जिन जिन बच्चों का नाम लेते जा रहा हूं यस सर भेज दे मेरे पास। गीताक्षी, ये 3 बच्चों के नाम लिए मैंने, गीताक्षी, मनिंदर कौर और एक नाम और लिया था, वो नाम अगर यहां पे प्रेजेंट है क्लास में तो यस सर भेज दें। गीताक्षी है, ठीक है। मनिंदर, किरणदीप भी है, मनिंदर है, मनिंदर। अंशुल तुम पहले कहां थे? मनिंदर नहीं है। अंशुल भी पहले तुम नहीं थे, अंशुल। चलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट था हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू परफॉर्म सम इंटरेस्टिंग आर्टिकल। दैट आर्टिकल इज मैग्नेटिक फील्ड वी हैव टू कैलकुलेट फॉर ए सिलेंड्रिकल शेप वायर। ठीक है, तो जिसमें से हम 2 तरह से परफॉर्म करेंगे। एक हम होलो की तरह से उसको ट्रीट करके हम काम करेंगे और एक उसको सॉलिड की तरह से ट्रीट करके हम वर्क करेंगे। ठीक है, जब उसको होलो की तरह ट्रीट करेंगे हम तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आएगा, और जब हम उसको सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। लेट्स चेक। We will do all these concepts with the help of Ampere's circular law, and that law tells us the line integral of magnetic field along the closed loop is equal to mu naught times the total current enclosing inside the loop, yeah, total current inside the loop. Now what we have to find out, let's start with these words. Magnetic field हमारे पास क्वेश्चन है कि we have to find मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है।
ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग cylindrical wire carrying current, infinite long cylindrical wire carrying current, एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करना है भाई, ठीक है। कैरिंग करंट on its surface inside and outside the wire at a distance r from it. Find magnetic field due to infinite long cylindrical wire carrying current. इसमें इनसाइड भी आपको फाइंड करना है, ठीक है, और आउटसाइड भी आपको फाइंड करना है। इनसाइड भी और आउटसाइड भी, बाकी सारी बातें मैं कर लेता हूं, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। देखो बच्चों कैसे काम करना है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करते हुए आपको वर्क करना है, ठीक है। अब आप इसको एक होलो वायर की तरह ट्रीट कर लो, सॉलिड की तरह मैं ट्रीट नहीं कर रहा। सॉलिड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा करंट का, वो कैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उस पर भी हम बात करते हैं। इसको मैं होलो की तरह ट्रीट कर रहा हूं, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है, होलो सिलेंडर की तरह मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं। मतलब मेरे पास एक ऐसा सिलेंडर मेरे को दे रखा है जी, ऐसा इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है मेरे पास, ऐसे ऐसे, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो सारा का सारा करंट इसके सरफेस पे है। मतलब अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, ऐसे ऊपर से देखूं तो मुझे इसमें से ही करंट निकलता दिख रहा है। मतलब मेरे को दिखेगा ऐसा एक क्रॉस सेक्शन और उसमें ऐसे ऐसे करंट निकलता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये भी रख लो, तीनों मार्कर रख लो, ऐसे ऐसे। जब मैं इसको देखूंगा तो इसके यहां से मुझे करंट निकलता हुआ, दो ही बस की है मेरे, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट मेरे को निकलता हुआ दिखेगा जब मैं ऊपर से देखूंगा इसको, है ना। इसके अंदर इनसाइड नेट करंट है 0। मैं होलो की तरह ट्रीट कर रहा हूं, जो सारा का सारा करंट है इसके सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, इसके सरफेस से सारा का सारा करंट निकल रहा है। अब मेरे को पहला काम करना है इनसाइड जाके। लेट अस कंसीडर द मीन रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज कैपिटल R। कैपिटल R बी द, हमने रेडियस ऑफ द सिलेंडर हुज लेंथ इज इनफाइनाइट हमने माना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस हमने लिया है क्या, स्मॉल r, कैपिटल R, और ये इसकी एक्सिस हो गई भाई। इसकी एक्सिस से किसी डिस्टेंस r पे हमें क्या करना है, इस इतने डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे, O से लेकर P पॉइंट तक r डिस्टेंस है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, एम्पीरियल लूप ड्रॉ करना पड़ेगा। ये लो जी हमने ड्रॉ कर दिया एम्पीरियल लूप। अब आप मुझे बताओ कि यहां पे मैंने क्या किया, पहला इनसाइड जाके मैंने काम करना स्टार्ट किया, इनसाइड द सिलेंडर। लेट P be a point which lies at a distance small r from axis, है ना। Draw imperial loop, एक एम्पीरियल लूप आप ड्रॉ कर दीजिए, और मैं तो कहता हूं सीधा एम्पियर सर्कुलर लॉ ही अप्लाई कर दीजिए। B dot dl that is equal to mu naught into I inside। अब इसके अंदर कितना करंट है आप बताओ मेरे को। मैंने कहा सारा का सारा करंट सरफेस पे ही है, तो अंदर इसके कोई करंट है, आंसर इज नो। इसके अंदर कोई करंट नहीं है। इसके अंदर अगर कोई करंट नहीं है देन दिस इज mu naught into 0, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। क्या आ गया आपके पास, 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अंदर, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है अंदर, ठीक है भाई। अब आ जाओ आप आउटसाइड, आप आओ
ये देखो जी, ये आउटसाइड, आउटसाइड आप आ गए, आउटसाइड आप आ जाओ ऐसे, यहां आपने O से यहां मान लिया एक पॉइंट P, ठीक है जी, यहां पे आपने P पॉइंट मान लिया जो स्मॉल r डिस्टेंस पे लाई करता है। यहां इनसाइड r जो था वो लेस था इसके एक्चुअल रेडियस से, यहां आउटसाइड में r जो है वो ग्रेटर है किससे, उसके एक्चुअल रेडियस से, r जो है वो ग्रेटर है उसके एक्चुअल रेडियस से। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का यूज करते हैं तो आपको एम्पीरियन लूप मानना पड़ेगा। देखो आउटसाइड आप गए हैं P पॉइंट पे जो r डिस्टेंस पे लाई करता है, अब ये r जो है वो किससे बड़ा है, उसके एक्चुअल रेडियस से बड़ा है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे, 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 ये हमने एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लिया, ठीक है जी। इसको उठा के आप बाहर ले आओ, तो इसको उठा के मैं बाहर लेके आऊं तो मेरे पास इस तरह का क्रॉस सेक्शन बाहर आया है, इसमें से करंट ऐसे, करंट इसमें से बाहर निकल रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आपने क्या कहा कि हमने यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लिया स्मॉल r, और यहां से लेकर यहां तक का जो है रेडियस दैट इज कैपिटल R, दिस इज द एक्चुअल रेडियस। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू कंसीडर द कांसेप्ट, दैट कांसेप्ट इज B डॉट dl, कंसीडर नहीं एक्चुअल में ही है ये कांसेप्ट, दिस इज म्यू नॉट इनटू I इनसाइड, इनसाइड कितना करंट है, जितना करंट इनिशियली फ्लो कर रहा है इसमें से इनिशियली कितना फ्लो कर रहा है, I करंट हम मान लेते हैं, I करंट इसमें से पूरे में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो फिर I इनसाइड की जगह तो आप लिख दो म्यू नॉट इनटू I, क्योंकि इस सर्कल के अंदर ही आता है I, तो जो अंदर आ रहा है उसी को लेना है, अंदर कितना आ रहा है I आ रहा है। अब देखो आप इसमें से एक लेंथ एलिमेंट उठाओ, दिस लेंथ एलिमेंट इज dl and drop the normal to dl. The direction of dl and magnetic field will be same, हमें सेम डायरेक्शन लेनी है हर सिचुएशन में, ठीक है जी। अगर डायरेक्शन सेम है then I can write it as b dl, ओके। अब b को बाहर निकाल लो, टोटल लेंथ बता दो, आपने जो एम्पीरियल लूप माना है उस लूप की टोटल लेंथ कितनी है, तो आप कह दोगे कि उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, उसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई, स्मॉल r लेना है, कैपिटल R मत ले लेना। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I, दैट इज b इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, सीधी सीधी बात, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो बच्चों अगर मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं होलो सिलेंड्रिकल वायर के लिए, होलो सिलेंड्रिकल वायर के लिए जिसमें करंट सारा का सारा उसके सरफेस पे है, अगर मैं उसके लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहूं मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच, यानी कि ये आपके पास आ गया R वैल्यू, तो जब R आपका लेस था कैपिटल R से तब तक क्या था मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था। ये लो यहां तक बात, यहां R किससे लेस है, R इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे ही R होता है मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इतना है, लेकिन अब जैसे जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन अब अगर आपने R को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, यानी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और यहां पे जो R है वो ग्रेटर है कैपिटल R से। यहां इस पॉइंट पे R is equal to R, then this is the graphical representation of magnetic field with the distance from the wire, distance from the wire, ये आपके पास है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। लेकिन हाँ मैं यहां पे होलो सिलेंड्रिकल वायर ले रहा हूं उस सिचुएशन में, अगर मैं सॉलिड ले लूं जहां पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है। अब बात कैसी आती है कि जैसे कि वो फाइबर वाले वायर होते हैं, जैसे कि हमारे चार्जर होते हैं, चार्जर में से 5-10 वायर इकट्ठे निकल रहे हैं, अगर उनमें से सभी में से करंट निकलना शुरू हो जाए तो वो एक ऐसा सीन बनेगा जिसको हमें देख के लगेगा कि हाँ यार एकदम से ऐसे ना करंट से बाहर निकल रहे हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आ जाए, सॉलिड सिलेंडर आपके पास आ जाए, तो कहानी कैसी रहेगी
चलो उस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले आप मुझे ये बात बताइए कि ये कॉन्सेप्ट क्या आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर डाउट आया है आपको तो कहां पे डाउट आया, वो डाउट आप मेरे साथ जरूर शेयर करें बच्चों, ठीक है। तो मैं कमेंट बॉक्स में जा रहा हूं, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो इतने टाइम में नोट कर लेंगे, जिनके डाउट्स है वो डाउट भी शेयर कर लेंगे और अपनी प्रेजेंस भी दिखा देंगे, ठीक है। इस बहाने हमें पता लग जाता है कि मेरा कौन कौन सा बच्चा है जो एक्टिव होके बैठा है और कौन सा बच्चा है जो बीच बीच में थोड़ी मस्तियां कर लेता है। अच्छा अंशुल, ओके बेटा। अरे बहुत जल्दी जल्दी मैसेज करने लग गए यार। ओके भाई, पढ़े ही नहीं जा रहे, इतने जल्दी मैसेज कर देते हो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश शाबाश। बहुत सारे बच्चे एक्टिव बैठे मेरे, ठीक है। सारे बच्चे लगभग जितने भी ऑनलाइन है वो सारे सभी ने मैसेज कर दिया, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब है सारे बच्चे मेरे एक्टिव बैठे हैं। मैं रब करने वाला हूं जी इसको। अब यहां पे होलो की जगह सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूं। अब सॉलिड सिलेंडर कैसा लिया है, ऐसा लिया है जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का। तो आउटसाइड वाला केस तो आपका सेम रहेगा बच्चों, आउटसाइड का केस तो जो हमने पीछे किया है वही रहेगा, लेकिन इनसाइड का केस जो है ना वो चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। वो कैसे चेंज हो जाएगा, चलो चेक करते हैं। आउटसाइड का केस वही है जो आपने पीछे किया है, उसको कॉपी कर लिया। यहां पे है हमारे पास सॉलिड सिलेंडर, ठीक है बच्चों, सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास बेटा। तो अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यहां पे यूनिफॉर्म है। आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट, दैट सिलेंड्रिकल वायर इज सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर हमने लिया है भाई, ठीक है। अब काम करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये सॉलिड सिलेंडर, ऐसा इनफाइनाइट है, ये लो जी इनफाइनाइट, ये लो जी आपके पास इनफाइनाइट है। इसमें करंट क्या है, I1। तो इसमें करंट कैसे निकलता दिखेगा, ये है हमारे पास, ये क्रॉस सेक्शन तो ऐसा ही बनेगा ना, सभी मार्कर्स को एक ही डायरेक्शन में रखता हूं, है ना। ये देखो ऐसे निकलता हुआ मुझे दिखेगा करंट, इसमें से ऐसे, जब मैं इसको देखूंगा ना मुझे करंट बाहर निकलता हुआ ऐसे दिखेगा, जैसे अब आपको दिख रहा है, ठीक है। देख लो ऐसे करंट आपको निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। यानी कि अब देखो जो मैंने पीछे काम किया था वही काम मेरे को फिर से करना है। इसका रेडियस जो आपने सिलेंडर लिया है उसका रेडियस ले लो कैपिटल आर। अब आपको इसकी एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे, पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब आप क्या ड्रॉ करोगे, एम्पीरियल लूप ड्रॉ करोगे जिसका रेडियस है स्मॉल आर के बराबर, ठीक है भाई, स्मॉल आर के बराबर। अब आप इसमें से एक डीएल लेंथ एलिमेंट लोगे, जैसे आप पीछे करते आए हो, डीएल का नॉर्मल ड्रॉप करोगे, नॉर्मल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी, ठीक है। अब इनसाइड हम कैसे काम करेंगे, देखिए मुझे पहला काम करना है इनसाइड वाला। इनसाइड में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ओके गाइस। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है। यहां पे आपके पास है B डॉट DL दैट इज म्यू नॉट I इनसाइड। अब भाई I इनसाइड का पंगा है। अब आपके पास क्रॉस सेक्शन कितना है, जिसका एरिया है पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे कि सर जी पाई कैपिटल आर स्क्वायर से करंट फ्लो कर रहा था, कितना I, तो एक यूनिट एरिया से करंट फ्लो करेगा I अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास क्रॉस सेक्शन का एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें से करंट फ्लो करेगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यानी कि I
इनसाइड की वैल्यू आपके पास आ गई, पाई से पाई कैंसिल, आई इनसाइड इज आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज आई इनसाइड, है ना। आई इनसाइड की वैल्यू आती है तो हमारा कॉन्सेप्ट ही सोल्व हो चुका है। अब आप इसकी आई इनसाइड की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये उठा के यहां पटक दो, बी और डीएल पहले ही सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में बैठे हैं तो ये बन गया आपके पास बी डीएल, दिस इज म्यू नॉट आई इनसाइड कितना है, आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बी बाहर लो, टोटल लेंथ डीएल दैट इज म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से टोटल लेंथ कितनी बनेगी उसकी, 2 पाई आर, दिस इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब इसकी टोटल लेंथ जो आपने माना है इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई स्मॉल आर, मैंने ये लिखा है 2 पाई स्मॉल आर, एक आर को एक आर खा गया, ठीक है। और आंसर हमारे पास क्या आ गया, देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i इंटू आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, i इंटू आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखने वाली चीज क्या है इसमें ना, कोई बहुत बड़ी ट्रिक मैंने नहीं लगाई, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं किया, मैंने क्या देखा है यहां पे कि दिस b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r इनसाइड के लिए। अगर मैं सॉलिड ले लेता हूं ना तो b इज प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, मतलब सरफेस पे जाके क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। और सरफेस के बाद आपने पिछला केस करना है आउटसाइड, आउटसाइड जहां स्मॉल r ग्रेटर हो जाता है किससे, कैपिटल R से, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अब आप पीछे वाले केस को कॉपी कर लेना एज इट इज, है ना, एज इट इज कॉपी कर लेना, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो अब आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच। देखो जब आप ओरिजिन पे थे मैग्नेटिक फील्ड 0 था तो डिस्टेंस 0 था, जब आपने चलना शुरू किया तो मैग्नेटिक फील्ड ने बढ़ना शुरू कर दिया, यहां पे आगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई जी मैक्सिमम। ये कौन सा पॉइंट है जहां पे जी स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो गए, यहां पे r लेस था कैपिटल R से, r इज लेस देन कैपिटल R, और बाहर जाके ये क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव टू एक्सप्लेन, ठीक है। यानी कि मैंने जो सॉलिड वाला जो केस लिया है ना बच्चों, वो इसीलिए लिया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि इनसाइड जहां मैं काम करता हूं सॉलिड के लिए, वहां मैग्नेटिक फील्ड लेंथ के साथ साथ बढ़ता जाता है, और आउटसाइड वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज द आर्टिकल दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। तो गाइस आज का हमारा यही आर्टिकल था, जिस आर्टिकल में हमने स्टडी किया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्पिटल लॉ, how it works and how we can find magnetic field for a solid cylinder, for a hollow cylinder. These things we have explained in today's article. Thank you student and have a